जीने के लिए कोई भी लिविंग स्पेसिस, कोई भी क्रिएशन के लिए पानी चाहिए, और ये पानी प्रकृति ने दिया है। इसलिए पैसे के बल पर, जात के बल पर, पावर के बल पर, जियोग्राफी के बल पर, आपका लोकेशन के बल पर, किसी भी ताकत पर आप पानी पे अपनी नियंत्रण बनाना चाहेंगे, अपनी कब्जा बनाए रखना चाहेंगे, अपने भला के लिए ना भला के लिए भी हो, दूसरे के नुकसान करके अगर पानी की आप उस पर निर्णय लेने चाहेंगे तो ये दूसरे की हक को आप मार के आप पानी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4 मेजर नदी घाटी हैं, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा। सबसे बड़ा जो हमारे घाटी क्षेत्र है वो महानदी लाइफलाइन है। लेकिन उस महानदी पे आज जिस तरह के औद्योगिक दबाव है, जिस तरह के उस पर निजी स्वार्थ के नियंत्रण में आज महानदी है, महानदी को पानी जिस तरह के उद्योग के पास जा रहा है, किसानों को हित मारकर, महानदी पर जितना एनिकेट बनाया जा रहा है कि ना केवल महानदी बट ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी। और छत्तीसगढ़ तो इतिहास है, क्योंकि शिवनाथ के लिस्ट आउट के बाद छत्तीसगढ़ में मेजर 5 रिवर किसी ना किसी तरह से नदी के कॉरपोरेट के नियंत्रण में है। शिवनाथ, खारून, आरपा, हसदोबांगो, मनियारी, इंद्रावती, महानदी, केलो, राबो, ये जो नदियां हैं, नदी के किनारे रहने वाले जो रहवासी हैं, इनकी नदी पर जो अपनापन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जल आधारित समुदाय करीब 23 लाख है। स्टेट ने ये तय करके रखा है कि इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई जो हमारा प्रायोरिटी है, और इसके चलते अब नदी धीरे धीरे नदी हमारा है ये सेंस धीरे धीरे कमजोर होते चला गया। लोगों को ये लगने लगा नदी सरकार का है। तो ये जो नदी एक कॉमन्स है, नदी एक सार्वजनिक संपत्ति है, और नदी सार्वजनिक संपत्ति बनाए रखने के लिए, नदी समाज का है, ये बनाए रखने के लिए हमारे समाज बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे मेला, बहुत सारे मंदिर, बहुत सब कुछ नदी के किनारे रखता था। नदी किनारे रहने वाले लोगों का आजीविका, नदी पर प्रदूषण हो रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, सोचता है कि तो सरकारी नदी है। तो नदी पे प्रदूषण बढ़ रहा है, नदी पे आजीविका की नुकसान हो रहा है, किसानों के पानी कम मिल रहा है, पानी के वितरण नहीं हो रहा है, नदी की देखभाल नहीं हो रहा है, नदी की मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, नदी के दायरा बढ़ रहा है, नदी पर कब्जा हो रहा है, और मैंने इमेंस इफेक्ट है। और सबसे बड़ा चीज़ रिवर इज ए कॉमन्स, वो सेंस भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो नदी की जो चरित्र है, नदी को वो चरित्र समाप्त हो गया है। आज रिवर लिविंग नहीं रह गया। दूसरी बात, नदी के जब रेस्पिरेशन की क्षमता, लिविंग रिवर वो सीजनल होते जा रहा है, सीजनल रिवर ड्राइड होते चला गया। और ये इससे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए शासन ने नदी जोड़ों की बात करता है जो अव्यवहारिक है। और ये केवल एक गांव के शहर की मामला नहीं है, ये अंतर्राज्यीय नदी विवाद भी बढ़ रहा है। कावेरी की हम मुद्दा देख रहे हैं, महानदी पर भी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लड़ेगा। इंद्रावती में छत्तीसगढ़ उड़ीसा की अभी देख रहे हैं हाल, नेपाल और भारत की हम देख रहे हैं। चाइना ब्रह्मपुत्र पर चाइना डैम बना रहा है, 3 डैम और बनाने की तय किया है। बांग्लादेश और भारत के फराक्का को लेकर हम देख रहे हैं। तो ये जो केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी, नीचे पानी नहीं होगा क्योंकि एक्वाफर खाली रहेगा, जिस तरह से डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हो रहा है। ऊपर में सरफेस वाटर में पानी रहेगा, रेनफॉल के परसेंटेज के अलावा अनइवन रेनफॉल होने जा रहा है। इन सब तमाम चीज़ लेके जो डिजास्टर के ओर हम बढ़ रहे हैं, इसको रोकना होगा। तो पानी पे नए सोच, पानी पे नए प्लानिंग, 21st सेंचुरी के पानी के संबंधित वाटर सेंट्रिक डेवलपमेंट को हमको बढ़ना होगा, नहीं तो हम इस समाज को नहीं बचा। वाटर ऑडिट की ओर बढ़ना, कितना वाटर हमने जनरेट करा, कितना वाटर हम खर्चा कर सकते हैं, कितना वाटर हमको ऐसे ही छोड़ने देना पड़ेगा जो समुद्र में जा सके, कितना वाटर, केवल वाटर पे हमारी नियंत्रण भी नहीं है, हमारे उपयोग के लिए वाटर नहीं आ रहा है, समाज के लिए वाटर है। इन सब चारों तरफ वाटर सेंट्रिक प्लानिंग, वाटर सेंट्रिक डेवलपमेंट, और पानी केवल हमारे समाज की नहीं, आने वाले समाज का है। और पानी वही बचा सकेगा जिसका दिल में पानी है, जिसका आँख में पानी है।